ए जी शब्द के मारे गिर पड़ा और शब्द ने छोड़ा राज। अरे जिन जिन शब्द विवेक किया और उनका सर गया काज। जिनने शब्द का विवेक किया, और विवेक वो करता है जिसको शब्द की चोट लगती है। और विवेक करने का मतलब जैसे अभी मैं बहुत सारी बकवास कर रहा हूं ये नहीं है। विवेक का मतलब होता है मैं इसको अपने अंतर में देखूं, वो है चोट। नहीं तो बस ऐसा होगा, ए जी कहता तो बहुत मिला रे रे और गहता मिला न कोई। कहते को गहता मिला तो सदगुरु से मेला हो। तो शब्द की चोट ऐसी है, जिनको लगी उनके नाम इस तरह से हैं। शब्द हमारा यादिकान पल पल कर हूं याद। अरे अंत भलेगी माहेली और सभी बकवाद। इसलिए बकवाद को छोड़ करके एहसास की ओर आना पड़ेगा, तब कहीं बात बने। और जो बकवाद से छोड़ करके एहसास की ओर आ गया, जिसमें वाल्मीकि को देख लें, डाकू थे परंतु शब्द की चोट लगने पर, उनकी पत्नी के शब्द की चोट लगने पर उनके जीवन में बदलाव आ गया। और हम जैसे लोग जो इतना गाने बजाने के बाद भी अभी तक कहीं चोट नहीं लगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए कहा है शब्द की है नहीं जाने पीर पर आई भजन की। लागी हुए तो जान दो रे भाई शब्द की। लगी लगी हुए तो जान दो रे लगी नहीं। तो इसलिए जिनको लगी उनका रास्ता किधर था और शब्द लगने पर किस तरह से वो घायल हुए, इसके बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, गेला में यो घायल घूमे गाँव नजर नहीं आई रे आई रे आई रे आई। गेला में यो घायल घूमे रे घूमे गाँव नजर नहीं आई। क्या करें? ज्ञान काम था पैरी बैठा, ज्ञान काम था पैरी बैठा। भजनों की भीड़ लड़ाई भजन की। लागी हुए तो जान दो रे भाई शब्द की। लगी लगी हुए तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की। नहीं जाने पीर पर आई हो भजन। लागी हुए तो जान दो रे भाई शब्द की। लगी लगी हुए तो जान दो रे भाई। इसलिए हमारा गेला रास्ता, हमारी गेल या रास्ता जो है वो पता नहीं, सबको अपना अपना पता है।
और जिस दिन इस राह के दरमियान कहीं न कहीं चोट लग जाए तब मालूम पड़े कि दर्द ऐसा होता है। और इसीलिए जिनको उस दर्द का एहसास हो गया उनके नाम है जाहिर, वो इस तरह से हैं। हाँ, अंकाने लागी बंकाने लागी 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 सदन कसाई 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 कसाई। हाँ, अंकाने लागी बंकाने लागी 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 सदन कसाई। हाँ, पलक बुखारा ने ऐसी लागी हो, पलक बुखारा ने ऐसी लागी, थोड़ी दिन या बादशाही। हाँ 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 लागी है तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी है तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, भजन की लागी है तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी है तो जान दो। इसलिए इनको लगी, जिन्होंने उस दुख दर्द को खुद एहसास किया, और जब लगी तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बादशाही छोड़ दी, और हम तो इसके मार्फत बादशाह बनने की कोशिश करते हैं, इसके मार्फत हम और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। तो यदि बनेंगे तो बिगड़ेंगे, क्योंकि जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, जो चीज जन्मती है वो मरती है। नहीं, आप सब जानते हैं। जो उगे सो आठ में और फूले सो कुमलाए, और जो चुने सो डही पड़े और जन्मे सो मर जाए। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, पक्का है, परंतु इसको चलाने वाला कभी मरेगा नहीं, वो तो हमेशा शाश्वत है। ये बात समझ में आने की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इतनी वैभवशाली परंपराओं को या इतना ऐशो आराम को छोड़ दिया। मीरा को देख लो, मीरा राज रानी महारानी होने के बाद में सभी वैभवता को छोड़ करके उन्होंने जो भी कृष्ण उनका कृष्ण ने काया के अंदर का जो अंश है, जो हमेशा नाद के रूप में मुरली के रूप में बजता था, उसके एहसास के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और इसीलिए मीरा का नाम आज अमर है और वो रहेगा। आजकल दूसरी मीरा नहीं हुई आज तक जिसका नाम है, बताओ। थोड़ा को देख लो, रूपा को देख लो, सेजो को देख लो। तो इस वजह से ऐसा कहा, और भी बहुत सारे हैं। सदन कसाई ने छोड़ दिया अपना काम धाम। अरे तो इस वजह से आगे कहा है, ध्रुव ने लागी प्रहलाद ने लागी 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 मीरा भाई रे भाई रे भाई। ध्रुव ने लागी प्रहलाद ने लागी 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 मीरा भाई। गोपीचंद भरतर ने ऐसी लागी हो, गोपीचंद भरतर ने ऐसी लागी, अंग में फस मीरा माई भजन की लागी है तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी है तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, नाम वापस आ गए। भर्तरी महाराज हमारे उज्जैन में थे और पिंगला से उनका कितना प्रेम था, और पिंगला का प्रेम पता नहीं और कहीं होगा कि नहीं होगा, ये वो जाने।
परंतु उसकी वजह से देखो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। ये काले घर आंगन को बेरे नहीं, तो इसलिए ऐसे। और जब लगी तो उन्होंने क्या करा, जिनको लगी तो क्या हुआ, उन्होंने अपने अंतर के उन विषयों को, अपने अंतर के उन नासमझी को, अपने अंतर की जो दृष्टि दोष है, जो अंतर का प्रवाह किस तरह से पलट करके अपने जीवन में उस वैराग्यता बाहर से नहीं होती, वैराग्यता तो अंतर से होती है। इस वजह से आखिरी में सदगुरु कबीर कहते हैं